वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार यूपी का कहना है कि कानून के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मुख्तलिफ सूबाई दारकूमतों में साल में 4 इजलास मुनक्किद होना लाजमी है। 1977 में अपने क़याम से अब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के 132 रेगुलर इजलास और 35 हंगामी इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने तो 46 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल के नाम पर बेदरपे हंगामी इजलासों का इनेकाद करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन दरहकीकत बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इदारे के क़याम के बुनियादी मकासद लाखों बीमादार अफराद और पेंशनर्स के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। अगरचे कानून के मुताबिक मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मुकर्रर मुद्दत 2015 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वज़ारत ने ना तो इसकी मुद्दत में कोई तोसी का ऐलान किया और ना ही क़वायद के मुताबिक नया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ तश्कील दिया है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी गुज़श्ता 10 बरस का तवील अरसा गुज़र जाने और दर्जनों बार हंगामी इजलासों के इनेकाद के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2013 से अस्कुद नोटिस के तहत ज़ेर समाअत 46 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल के मुल्ज़िमान के खिलाफ किसी किस्म की चार्जशीट जारी करने और बाकी सज़ा दिलवाने और अरबों रुपए मालियत की 18 अराज़ियात और इमलाक की बाजियाबी में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है, जिसके बायस यूपीआई पेंशन फंड को अरबों रुपए का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। जबकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नाअहली के बायस वक्त गुजरने के साथ साथ मेगा लैंड स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िमान साबिक चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंडल, वाहिद खुर्शीद कंवर, नजमुल साकिब सदीकी और आसिफ आज़ाद और दीगर मुल्ज़िमान अहम केसेस से रफ्ता रफ्ता बरी होते जा रहे हैं। जबकि बोर्ड में सूबे सिंध से आजरान के नुमाइंदा मोहम्मद तारिक रफ़ी और सूबे बलूचिस्तान के मुलाज़मीन के नुमाइंदा सरज़मीन अफ़गानी काफ़ी अरसा कबल बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि बोर्ड में हुकूमत सिंध के नुमाइंदा सूबाई सेक्रेटरी मेहनत व इंसानी वसाइल भी एक तवील अरसे से बाइकॉट पॉलिसी के तहत बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के इजलासों में शिरकत ही नहीं कर रहे। हैरत अंगेज़ तौर पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर बोर्ड इजलासों की योमिया फ़ीस अस्कुद 25,000 रुपये फ़ी रुकन मुकर्रर की हुई है और यूपीआई को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सिर्फ एक इजलास पर 25 लाख रुपए के भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिनमें टीएडीए की मद में फ़ी रुकन 1 लाख रुपए से ज़ायद तक लागत आती है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जूम के ज़रिए इजलासों में शिरकत करने पर भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अरकान माले मुफ्त दिल बेरहम का मुजाहरा करते हुए 25,000 रुपये योमिया फ़ीस वसूल करते हैं। जबकि यूपीआई एक ट्रस्ट इदारा है जिसका वाहिद ज़रिया आमदनी मेहनतकशों की जानिब से वसूल होने वाला माहाना कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और इंतज़ामिया पेंशन फ़ंड के कस्टोडियन की हैसियत रखते हैं। और इसी तरह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने अपनी मावनत के लिए बोर्ड के ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी, फिक्स्ड इनकम कमेटी और ऑडिट कमेटी भी तश्कील दे रखी है, जिसमें यूपीआई के मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफसरान कन्वीनर और सेक्रेटरी की हैसियत से मुकर्रर किए जाते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अरकान के नक्शे कदम पर चलते हुए दौरान ड्यूटी ज़िली कमेटियों के इजलासों में शिरकत करके भारी तनख्वाहों और पुरकशिश मराद के साथ माले मुफ्त दिल बेरहम का मुजाहरा करते हैं। बोर्ड के इजलास में शिरकत की 25,000 रुपये योमिया फ़ीस और बैरून कराची इजलासों के इनेकाद की सूरत में बारी टीएडीए से भी पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिनसे पूछ-गुछ करने वाला कोई नहीं। हाल ही में यूपीआई के हिसाबात बराए माली साल 2022-2023 के सालाना ऑडिट के दौरान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतय्यन गवर्नमेंट ऑडिटर्स ने अपनी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट में
بورڈ آف ٹرسٹیز کے چاروں ذیلی کمیٹیوں میں EOBI کے افسران کی موجودگی کو مفادات کے ٹکراؤ کے عین مترادف قرار دیا۔ گورنمنٹ ایڈیٹرز کا کہنا ہے کہ بورڈ کے ان ذیلی کمیٹیوں میں EOBI کے افسران کی سیکرٹری یا کنوینر کی حیثیت سے موجودگی کے معنی ہے کہ وہ ان کمیٹیوں کی فیصلہ سازی میں اپنے دونوں کی طاقت کے استحقاق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ آڈیٹرز نے آڈٹ پیرا میں واضح کیا کہ EOBI کے مختلف افسران نے پچھلے مالی سال کے دوران کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کی مد میں 25,000 روپے یومیہ فیس اور اس مد میں کل 10,70,000 روپے وصول کیے ہیں، جو کہ سراسر خلاف قانون اور سرکاری خزانے پر زبردست بوجھ ہے۔ لہٰذا ان افسران سے اس بھاری رقوم کی فوری طور پر ریکوری لازمی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔